दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 11वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि सर 11वीं का एडमिशन कब शुरू होगा। तो देखिए एडमिशन शुरू हो गया है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अंतिम तिथि क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, परीक्षा कब होगी, चयन परीक्षा कब होगी, सेंटर कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में कितने सीटें हैं, कहाँ कहाँ प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो जो भी मेरे साथी भाई बहन हैं, तो यह वीडियो उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो अभी 10वीं पास किए हैं और 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए इसकी अंतिम तिथि है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 6 जुलाई 2024 है। तो 21 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है 11वीं के लिए। और देखिए जो 9वीं के लिए था वो तो परीक्षा हो गया है, अभी रिजल्ट हालांकि नहीं आया है। ये जो विज्ञापन है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है कक्षा 11वीं के लिए है। तो इसकी अंतिम तिथि है 6 जुलाई, आपको याद रखना है। 21 जुलाई से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है ना। तो अगर कोई त्रुटि हो जाता है फॉर्म भरते समय तो आप 7, 8, 9 तारीख तक इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अगर बात करें परीक्षा कब होगी, तो देखिए 21 जुलाई को इसकी परीक्षा होगी। 11 जो 11वीं का है, 11वीं एडमिशन के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा के लिए, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए, तो इसका जो चयन परीक्षा होगी, जो प्रवेश परीक्षा होगी, वो कब होगी? 21 जुलाई को होगी। आपको यह डेट याद रखना है। देखिए आपको जब फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, ठीक है। तो आप ये डेट याद रखेंगे, 6 जुलाई तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे फॉर्म भराते समय, तो देखिए सबसे पहला जो लगने वाला है, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का प्रमाण पत्र, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और ये चयन हो जाने के बाद भी आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। साथ ही साथ 10वीं की अंकसूची का प्रमाण पत्र। इसमें एक महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि उन बच्चों के लिए ही 11वीं में एडमिशन मिलेगा, उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनका 10वीं में 60% है, यानी 60% से अधिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 60% से ऊपर वाले ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा चयन परीक्षा में पास होने के बाद। ये देखिए निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक सूची। इसके बाद जब आप चयन हो जाएगा आपका, तो आपको टीसी लगेगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, यानी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। तो ये आपको बनवाने होंगे, ये इतना डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो अभी जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जाति, निवास और 10वीं की अंक सूची है, ठीक है। इसको आपको फॉर्म में अपलोड करना होगा। ये देखिए जो फॉर्म मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए। तो आप फॉर्म भराते समय अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। हालांकि मैं इस वीडियो पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप मोबाइल से भी फॉर्म भरेंगे। तो देखिए कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करने होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे हालांकि स्क्रीन पर। ये जो जानकारी दी गई है उसको अंग्रेजी में ही भरना है ना। ये देखिए सबसे पहले नाम भरना है, इसके बाद जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है कि नहीं, इसके बाद कैटेगरी चयन करना होगा। फिर यहाँ पर पिता का व्यवसाय है, ठीक है, और उनका कितना कृषि भूमि है उसको भी यहाँ पर लिखना होगा। हालांकि अनिवार्य नहीं है, इस पर जिसमें स्टार लगा है उसको अनिवार्य रूप से भरना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थी के कक्षा 10वीं अध्ययनरत विद्यालय की जानकारी, ठीक है। और इसलिए जानकारी मांगी जा रही है क्योंकि वहां पर विद्यालय का नाम होगा, साथ ही साथ प्रधान अध्यापक का एक सर्टिफिकेट भी लगेगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सर्टिफिकेट होगा, जिस पर प्रधान अध्यापक का सिग्नेचर लगने वाला है, ठीक है, जहां से 10वीं पास किया है। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना होगा जिस विद्यालय से उन्हें 10वीं पास किया है। जिला सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर विकास खंड और ग्राम पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है,
तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये देखिए हाँ नहीं में जवाब देना है, क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है या फिर अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, ये जो हाँ नहीं में जवाब देना है। इसके बाद देखिए अंक सूची अपलोड होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको जब अपने बच्चे का या कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा होगा तो जब फॉर्म भरवाने जाएंगे या फॉर्म भरेंगे तो अंक सूची साथ में लेके जाना है, साथ ही साथ फोटो और सिग्नेचर ये लगेंगे, ठीक है। तो ये अपलोड होंगे अभी फिलहाल, और जो जाति निवास है वो अभी अपलोड नहीं होंगे। तो देखिए 2-3 चीजें अपलोड होगा। सबसे पहला जो अपलोड होने वाला है 10वीं की अंक सूची अपलोड होगी, इसके बाद बच्चे का फोटो, इसके बाद उसका सिग्नेचर, साथ ही साथ यहाँ पर पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। बाद में जो प्रमाण पत्र होंगे, तो देखिए कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे। यदि आप का परिवार नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र से, तो यहाँ से आप ये प्रपत्र यहाँ पर दिया गया, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक लगने वाला है आपका सत्यापन प्रमाण पत्र, ठीक है। ये देखिए वर्ष 2024-25 में प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 11वीं में लेटरल एंट्री से, ठीक है, लेटरल एंट्री से भी प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि जो पहले से भी वहां प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनको लेटरल एंट्री दिया जाएगा, उनका परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ देखिए नक्सल पीड़ित परिवार है, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य में 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, ठीक है। 11वीं कक्षा 11वीं के लिए 9 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें 148 सीटें हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो 48 सीटें हैं, सॉरी साथियों 148 सीटें हैं, उसमें देखिए इसमें अनुसूचित जाति, साथ ही साथ विशेष पिछड़ी जनजाति, अनुसूचित जाति, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, सॉरी, अल्प पिछड़ा वर्ग, सामान्य, इसमें सभी को मिला करके ये सीटें निर्धारित है, 148 सीटें हैं। कहाँ कहाँ केंद्र संचालित है, देखिए रायपुर, बालक, कन्या, साथ ही साथ बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, कांकेर और कोरबा, जसपुर में ये केंद्र संचालित, यानी कि 11वीं कक्षा के लिए 148 सीटें हैं। आप सभी को पता ही है कि प्रयास आवासीय विद्यालय में अगर यहाँ पर चयन हो जाता है तो मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग करवाई जाती है, इसलिए सभी अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन प्रयास आवासीय विद्यालय में हो जाए। अगर आपका चयन परीक्षा होता है, ठीक है, चयन परीक्षा में होगा तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 21 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, आपको याद रखना है, ठीक है। 21 जुलाई को परीक्षा होगी। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य एवं कला, उपरोक्त में किसी एक चयन करना होगा, ठीक है। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्नों की संख्या 40 होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, हालांकि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। और देखिए मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न होंगे, इसमें से हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना है, उससे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और समान ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, यानी 120 प्रश्नों में से 120 अंकों का होगा, और इसी के हिसाब से आपको मेरिट बनेगी, ठीक है। प्रवेश पत्र किस माध्यम से दिया जाएगा, तो देखिए प्रवेश पत्र जो है आपको सूचना दे जाएगी, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, परीक्षा केंद्र स्थल विभागीय वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी, तो आपको नियमित रूप से विभागीय वेबसाइट का अवलोकन करना है। परीक्षा कहाँ कहाँ होगी, तो ये देखिए फॉर्म भरते समय आप अपने परीक्षा केंद्र का स्वयं चयन कर लेंगे, ठीक है। तो ये परीक्षा केंद्र देखिए सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग, यानी 5 जिला में 5 संभाग में परीक्षा आयोजित होगी। मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, ठीक है। तो आवेदन आप ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। चलिए मोबाइल से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं किस प्रकार से भरेंगे मैं आपको बताता हूं। दोस्तों यदि आप मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर या गूगल को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है प्रयास स्कूल एडमिशन फॉर्म 2024-25 और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए दूसरे नंबर पर प्रयास लेटर एडमिशन इंफॉर्मेशन, इसी पर आपको टच कर देना है।
जैसे ही टच करेंगे तो देखिए इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो ये देखिए आपको सारे प्रपत्र मिल जाएंगे, कौन कौन से जो प्रपत्र लगने हैं। ठीक है, यदि परिवार नक्सल हिंसा सीधे प्रभावित इस आशय से संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक प्रमाण पत्र, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि यहाँ पर सारा प्रपत्र आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर देखिए जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपको देखने को मिल जाएगी 6 जुलाई 2024 तक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, अप्लाई नाउ, इसी पर टच करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए पूरा फॉर्म खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर स्टार लगा है उसको फॉर्म उसमें फिलअप करना अनिवार्य है और पूरा इसको अंग्रेजी में भरना है साथियों। ठीक है, तो अंग्रेजी में इसको आपको पूरा फॉर्म को भर लेना है। यहाँ सारा चीज आप भरने के बाद ये देखिए फोटो अपलोड के लिए आ जाएगा और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इसको भरना बहुत ही आसान है। तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे पूरी प्रक्रिया को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखेंगे। तो बने रहना है हमारे चैनल पर, हम इसी तरह की जानकारी समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।